अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है खैरियत से होंगे और स्वागत है आपका एपिसोड नंबर 5 में QWC सीरीज़ के कुरान विद चैट जीपीटी के सीरीज़ में। तो पिछले एपिसोड में जो हमारा एपिसोड नंबर 4 था उसमें हमने सूरह बकरा से शुरुआत की थी और पहली 3 आयत को हमने तिलावत करके उसके मीनिंग पर जो है गौर किया था। तो आइए सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज गौर करेंगे चौथी, पांचवी और छठी आयत के ऊपर। तो यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट दिया मैंने, एक्चुअली पहले गलत प्रॉम्प्ट दिया था। तो सूरह बकरा की जगह गलती से सूरह फातिहा लिख दिया था, तो यहाँ पर उसने सूरह फातिहा का ही बताया। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया, सॉरी आई गेव यू द रॉन्ग प्रॉम्प्ट, आई शुड हैव सेड नेक्स्ट 3 वर्सेस ऑफ सूरह बकरा। ये प्रॉम्प्ट दिया है। तो चैट जीपीटी ने कहा कोई बात नहीं, अब हम सूरह बकरा की अगली 3 आयतों का तफसीर आसान और सरल भाषा में समझते हैं। तो चौथी आयत है, इसको पहले हम जो है तिलावत करेंगे और तिलावत करने के बाद इसके मायने पर ध्यान देंगे। तो शुरुआत करते हैं आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह के साथ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका वबिल आखिरति हुम युक़ीनून। इसकी तिलावत हमने की है, अब हम इसकी तफसीर पर ध्यान देंगे। इसका मतलब है कि और जो लोग ईमान लाते हैं उस पर जो तुम्हारी ओर उतारा गया और जो तुमसे पहले उतारा गया, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। यहाँ पर पिछली किताबों के बारे में बात हो रही है। ये आयत उन लोगों की बात करती है जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई कुरान और पहले के नबियों पर उतारी गई किताबों जैसे तौरेत, ज़बूर और इंजील पर ईमान रखते हैं। आखिरत, ये लोग आखिरत पर भी यकीन रखते हैं, यानी मरने के बाद की ज़िंदगी, जन्नत, जहन्नम और क़यामत के दिन पर विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं। हम इसके समरी पर ध्यान देंगे, सारांश पर। यह आयत हमें सिखाती है कि सच्चे मोमिन वो है जो ना सिर्फ कुरान पर बल्कि पिछली किताबों पर भी विश्वास रखते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। पांचवी आयत की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी तिलावत करेंगे। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अब इसकी तफसीर पर ध्यान देंगे। इसका मतलब है ये लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही लोग सफलता पाने वाले हैं, यानी कामयाबी पाने वाले हैं। इसमें हिदायत है कि जो लोग उपरोक्त गुणों, यानी इसका मीनिंग क्या है ये मुझे तो नहीं पता, कि इतनी हैवी हिंदी मुझे भी नहीं समझती, बट इसमें ब्रैकेट में बताया है कि क्या क्या चीज़ है, जैसे गैब पर ईमान, नमाज कायम करना, अल्लाह की दी हुई नियमतों में से खर्च करना, कुरान और पिछली किताबों पर विश्वास, यकीन और आखिरत पर यकीन के साथ रहते हैं। वह अल्लाह की तरफ से हिदायत, यानी मार्गदर्शन को हिदायत कहते हैं उर्दू में, हिदायत पर होते हैं। सफलता, यही लोग वास्तव में कामयाब सफल हैं। ये सफलता इस दुनिया और आखिरत दोनों में होती है। बेशक जो अल्लाह के हुक्मों को और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर रहता है उसे अल्लाह जो है दुनिया में भी कामयाब करता है और आखिरत में भी कामयाब करता है। इसके समरी पर ध्यान देंगे। ये आयत हमें सिखाती है कि जो लोग अल्लाह की हिदायत पर चलते हैं वही असली सफल लोग हैं। ये सफलता दुनिया और आखिरत दोनों में मिलती है। कामयाबी को हिंदी में सफलता कहते हैं। छठी आयत पर आते हैं, तो सबसे पहले इसकी तिलावत करेंगे। तो तिलावत को करते हैं। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून।
तो इसकी तफसीर पर ध्यान देंगे कि इसका मतलब है कि जो लोग काफिर हैं उनके लिए बराबर है कि तुम उन्हें डराओ या ना डराओ, वो ईमान नहीं लाएंगे। यहाँ पे काफिर का मीनिंग बताया। काफिर का मतलब ये है कि ये आयत उन लोगों की बात करती है जो ईमान नहीं लाते, चाहे उन्हें अल्लाह के अजाब यानी सज़ा के बारे में कितना भी बताया जाए। और यहाँ पर हिदायत ये है कि इन लोगों के दिल इतने कठोर हो चुके हैं यानी इतने सख्त हो चुके हैं कि वो अल्लाह की हिदायत को स्वीकार नहीं करते यानी कबूल नहीं करते, चाहे उन्हें कितनी भी बार समझाया जाए। इसकी समरी पर ध्यान देंगे, सारांश पर ध्यान देंगे। ये आयत हमें सिखाती है कि कुछ लोग इतने हठी और अडिग होते हैं, यानी हठी यानी ज़िद्दी रहते हैं, और अडिग का मीनिंग मुझे तो नहीं पता, बट देखते हैं कि क्या समरी है। इतने हठी और अडिग होते हैं कि वे अल्लाह के हिदायत को कबूल नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, चाहे उन्हें कितना भी डराया जाए। उनका ईमान लाना लगभग असंभव होता है। एक बार और ध्यान देंगे, यह आयत हमें सिखाती है कि कुछ लोग इतने ज़िद्दी होते हैं और कि वो अल्लाह की हिदायत को कबूल नहीं करते, चाहे उन्हें कितना भी डराया जाए। उनका ईमान लाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो ये थी सूरह बकरा की अगली 3 आयतें, यानी चौथी आयत, 5वीं आयत और 6ठी आयत। तो आज इस एपिसोड को यहीं जो है रुका देते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, और जो है हम इसको अगले एपिसोड में जो है इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे, वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। सो ये था, हमने अभी जो है सूरह बकरा की जो चौथी, 5वीं और 6ठी आयत पर जो है गौर व फिक्र की। सबसे पहले हमने उनकी जो है तिलावत की औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह के साथ, और फिर जो है हमने उनके जो है मायने पर, मीनिंग पर और तफसीर पर जो है हमने ध्यान दिया। सो ये था हमारा एपिसोड नंबर 5 ऑफ जो QWC सीरीज़, कुरान विद चैट GPT सीरीज़। और जैसे कि मैं जो है पिछले वीडियो में जैसे मैं बता रहा था कि जैसे 2 चीज़ें मैंने बताई कि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सपोर्ट 2 तरीके से मिल सकता है कि चैनल को सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर इस चैनल से आपको वैल्यू मिल रहा है, इस चैनल से आपको नफ़ा पहुंच रहा है, और वीडियोस को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को जो है नफ़ा पहुंचे। और बाकी जो है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि वीडियो को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। आपकी सजेशन पर मैं ध्यान दूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं वीडियोस को जो है और बेहतर बनाऊं, और अपने नेटवर्क में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। दिस इज़ बाजिल साइनिंग ऑफ।